इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लिपिंग मास्क को। ओके, क्लिपिंग मास्क बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको पसंद आएगी। हमने यूज़ की थी शायद से, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। ब्रश में मेरे पास ये कलर है एंड अभी क्लिपिंग मास्क के बारे में बता दूँ मैं। क्लिपिंग मास्क जो है आपको मैक्सिमम टाइम पे हर किसी भी इमेज पे यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क भी उसमें से एक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज़ एक लेटर ले लिया, टेक्स्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, लोरेम इप्सम, ये टेक्स्ट ले लिया मैंने। ओके, अभी आप देख सकते हो इस पूरे लेयर में मैंने बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर दिया। तो पूरे इमेज में बैकग्राउंड लेयर तो वाइट था हमारा, लेकिन इस टेक्स्ट में सिर्फ ये जो लेयर है इसी पे कंटेंट है। अगर कंट्रोल क्लिक करूँ तो यही देख रहे हो सिलेक्शन बन रही है। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। ओके, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको सिर्फ इन पे ही कलर काम करना है, तब आप क्या करोगे कि लोरेम इप्सम पे कंट्रोल क्लिक करोगे, सिलेक्शन बन गया, लेयर 1 पे जाओगे एंड देन पेंट ब्रश लोगे एंड आपको सपोज ये वाला कलर पेंट करना है तो सिर्फ उसी पे काम होगा। ये देख रहे हो आप, बाहर नहीं पेंट हो रहा, सिर्फ इसी पे पेंट हो रहा। जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सिलेक्शन बन चुकी है, हमने कंट्रोल क्लिक किया था कुछ इस तरीके से। लेकिन कंट्रोल डी से मैं यहाँ पे इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, फिर से न्यू लेयर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे पेंट कर दूँ, सपोज़ मुझे एल को यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेंट करना था एंड देन ऊपर से कुछ ऐसा, ओ के लिए भी कुछ ऐसा, आर के लिए कुछ ऐसा एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पेंट कर दिया। और इस कलर को चेंज कर देता हूँ एंड देन रिमेनिंग पार्ट्स पे मैं कुछ ऐसे पेंट कर देता हूँ। ओके, और ओ के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ। तो गाइस जैसे रिजल्ट चाहिए था वैसे हुआ नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क काम आता। अभी ये लेयर पे मैंने पेंट किया हुआ है, अभी मुझे जो टेक्स्ट है सिर्फ उसी पे दिखाना। तो जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर मुझे नीचे वाले लेयर से क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट जी से क्या हो गया ऊपर यहाँ पे मैं अल्ट शिफ्ट जी। ओके ओके, कंट्रोल अल्ट जी यूज़ करना है आपको, शिफ्ट क्लिक नहीं करना। ओके, कंट्रोल अल्ट जी, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करो आप, इसे बंद कर दो। ओके, इस वाले लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करो। ये क्लिप हो गया किसके साथ? नीचे वाले लेयर के साथ। कंट्रोल जेड करता हूँ, अल्ट एंड प्रेस करता हूँ, तो ये क्लिप हो गया किसके साथ? नीचे वाले लेयर्स के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेयर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, सॉफ्ट लाइट पे गया था, नॉर्मल कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स दब गए थे हमारे। ओके, तो इस तरीके से क्लिप हो गया। अगर मैं क्लिप हटा दूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ या तो इसे सिलेक्ट कंट्रोल अल्ट जी दबाता हूँ, फिर से अनक्लिप हो गया, कंट्रोल अल्ट जी से फिर से क्लिप हो गया। या तो आप इन दोनों के बीच में जाते हो, अल्ट प्रेस करते हो तो कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा, तो ये क्लिप हट गया, क्लिप लग गया। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाना चाहूँगा आपको। इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया। ओके, एक न्यू लेयर ले लिया, यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाया, शिफ्ट के साथ परफेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। सिलेक्शन बनाया, सिलेक्शन के अंदर मैंने सपोज यहाँ पे मैं कलर पिक कर लेता हूँ, कुछ ये कलर पिक कर लिया, पेंट कर देता हूँ यहाँ पे। पेंट करने के जगह अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ट्राई ये लेयर सिलेक्ट करो आप, अल्ट बैक स्पेस कर दो, कंट्रोल डी। ओके, न्यू लेयर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं इस लेयर को क्लिपिंग मास्क कर दूँ, ओके, और ब्रश ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसका लाइट वर्जन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ब्रश को सॉफ्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया एंड और भी यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे, और ज़्यादा डार्क करना है आपको तो यहाँ पे आता हूँ और ज़्यादा डार्क वेरिएंट लेता हूँ और शैडो क्रिएट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से लेकिन अगर क्लिपिंग मास्क हटा दूँ तो आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से ये लेयर हमको दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो क्लिपिंग मास्क कुछ इस तरीके से काम करता है, जहाँ पे आप सिलेक्शन बना के भी पेंट कर सकते थे, मास्किंग बना के भी पेंट कर सकते थे, लेकिन क्लिपिंग मास्क ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका काम यहाँ पे आसान कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इस वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ, लेयर 1 को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज किसी टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ दिखाना हो। ओके, बहुत बार क्या होता है कि किसी टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ दिखाना होता है, तो वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ दिखाना है तो वो सारे काम आप कर सकते हो। जैसे कि टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिप, क्लिपिंग लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे अच्छा खासा फॉन्ट में सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, और उसको बोल्ड रखता हूँ एंड देन इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही आपको हाईलाइटेड फॉन्ट को रखना पड़ेगा, जिसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हो। ओके, डबल क्लिक, कंट्रोल है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं इसे। ओके, अभी क्या करते हैं, कुछ इमेजेस को मुझे इस कैरेक्टर में डालना है। ठीक है, तो इमेज जैसे कि यहाँ पे सपोज़ ये कोई अच्छे खासे इमेजेस ले लेते हैं, या तो यहाँ पे मैं क्लिपिंग के जगह पे लिख देता हूँ फेस। यहाँ पे लिख देता हूँ फेस, एंड सपोज इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग फोटोशॉप में। यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ मैं, इस इमेज की साइज़ को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे, डन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ओके, अल्ट प्रेस करके क्लिप मास्क कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इमेज को आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो जैसे आपको इमेज दिखानी है। आप मल्टीपल इमेजेस रख सकते हो। कंट्रोल टी से मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एक इमेज रखा, जस्ट लाइक दैट, ये इमेज आ गया यहाँ पे। फिर मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसे ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ये दूसरा इमेज है, दूसरे इमेज को मैं रिसाइज कर देता हूँ यहाँ पे। एंड इसे भी क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इसको डन करते हैं एंड देन क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ इसी के ऊपर। मीन्स ये सारे एक ही टेक्स्ट पे क्लिपिंग मास्क होते जाएंगे। आप जितने भी ऊपर लगाते जाओगे उतने क्लिपिंग मास्क होते जाएंगे। ओके, तो ये कहाँ पे काम में आता है, जैसे कि आपने देख पाया टेक्स्ट पे काम में आता है, ये हर एक ऑब्जेक्ट पे काम में आ सकता है। जैसे कि किसी कैरेक्टर का आपने कटआउट निकाला हुआ है, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज नहीं, कुछ इजी इमेज ले लेता हूँ जिसको बैकग्राउंड से रिमूव करना आसान होगा। यही ले लेते हैं। सिंपली मैं फास्ट काम करूँगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मैं पूरा नया लेयर ले लेता हूँ। ओके, अभी क्या करना है कि इसको मैं यहाँ पे कटआउट निकाल लेता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इस वाले को हाइड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे ये वाला लेयर सिलेक्टेड है। देन मैं जाऊँगा सिलेक्ट में, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ, ये सब्जेक्ट को बाय ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ओके, देन किसी भी सिलेक्शन में आते हो सिलेक्ट एंड मास्क कर लेते हो, जो हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पे रिफाइन एज ब्रश टूल ले लेते हैं, इसे हल्का सा रिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसके हेयर्स को यहाँ पे भी रिफाइन करना है हमको।
ओके, हेयर्स को रिफाइन कर लिया यहाँ पे। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। ये लोडिंग हो रही है। ओके, इसे हाई कर देता हूँ, देन हमको आइडिया मिल जाएगी कहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। नॉर्मल टूल ले लिया हमने, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो रेड एक्स्ट्रा सिलेक्शन, ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये हाइड हो जाएगा। तो इसको हमको ठीक करना है, ठीक है। तो रिफाइन एज जो है वही लेंगे हम, स्मॉल कर लेंगे, अल्ट प्रेस करना है, माइनस आ गया, देन ये इसे रिमूव कर लेना है आपको। जो एक्स्ट्रा आ चुका है उसे रिमूव करना है ताकि इमेज में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। देख रहे हो इसके फेस पे भी आ चुका है। ब्रश को स्मॉल कर लेते हैं और फिर अल्ट प्रेस करते हैं, देन ये वाला पोर्शन भी एंड इसका फेस का ये वाले पोर्शंस को। ओके, यहाँ पे भी आ चुका है, तो इसे भी थोड़ा सा। ओके, ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे डिकंटेमिनेट करेंगे और न्यू लेयर्स पे ले लेंगे आउटपुट। ओके, डिकंटेमिनेट और आउटपुट को ले लेंगे न्यू लेयर विथ लेयर मास्क एंड देन ओके। तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ रेक्टिफाई करना चाहते हो तो रेक्टिफाई कर सकते हो। मास्किंग पे सिलेक्टेड ही है, ब्रश ले लो, डिफ़ॉल्ट कलर ले लो, ये हाइट यहाँ पे वाइट कलर पेस्ट कर दो। जहाँ पे आपको ठीक नहीं लग रहा है वहाँ पे ब्रश से पेंट कर लो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ये रफली है। ओके, मैंने आपको दिखाया कैसे रेस्टोरेशन करना है वो सारी चीज़ें। बट इसके लिए अभी सपोज़ मैंने बैकग्राउंड ले लिया, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। ओके, इसे भूल जाओ, जैसा है वैसा ठीक है। अभी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सन, कोई भी बैकग्राउंड। जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। ओके, ये कैसे अंधेरा वाला बैकग्राउंड है, पूरा नाइट नाइट दिख रहा है इसके अंदर। ओके, जैसे पता चलता है कि नाइट हो चुकी है और पूरा ब्लू टोन है इसके अंदर। तो इस इमेज को ले लेंगे हम लोग, फोटोशॉप में ड्रॉप कर देते हैं। इस इमेज को साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, डन कर देते हैं। इस इमेज को रखते हैं हम इस हमारे मॉडल के नीचे। तो ऐसा लग रहा है पूरा फेक है, पता चल रहा है ना हमको, राइट। तो अभी हमको क्या करना है कि इस मॉडल को कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस यहाँ पे आ गया। एंड देन इस मॉडल का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बट मेरे बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो रहा है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो कलर चेंज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो मेरे मॉडल से। तो इस कलर बैलेंस के और मॉडल के बीच में अल्ट एंड प्रेस करके क्लिप लगा दूंगा मैं। एंड जो भी मैं चेंजेस करूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉडल पे हो रहा है, मेरे बैकग्राउंड पे नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये हमें काम में आता है कुछ इस तरीके से। ये बिफोर आफ्टर ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये परफेक्ट हमने नहीं किया, बट मुझे एग्जांपल आपको दिखाना था, आपको जो क्लिपिंग मास्क का कंसेप्ट है उसे क्लियर करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लिपिंग मास्क किस तरीके से काम करता है। ओके, तो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।